नमस्कार दोस्तों, इस डिस्कशन में हम 10 जून 2022 के करंट अफेयर के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को कवर करेंगे। पीडीएफ आप इसकी टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर लीजिएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे मिल जाएगा। अब ये देखिए, आप जनवरी 2022 से लेके जून 2022 तक के, या आप ये कह सकते हैं लास्ट 6 मंथ के जो इंपॉर्टेंट करंट अफेयर हैं, ऐसे 800 क्वेश्चन हैं जो सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसका फर्स्ट पार्ट और इसका सेकंड पार्ट दोनों अपलोड हो गए हैं। दोनों वीडियो का लिंक भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे मिल जाएगा। अब ये आज के डिस्कशन का पहला क्वेश्चन है। 2022 में नेशनल बेस्ट फ्रेंड डे कब मनाया गया? तो बताइए इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या है। ये आप ध्यान से याद रखिएगा कि ये हर साल 8 जून को मनाया जाता है, यानी फर्स्ट क्वेश्चन का डी ऑप्शन 8 जून इस क्वेश्चन का सही आंसर है। 8 जून को 2 दिवस और मनाए जाते हैं। एक तो वर्ल्ड ओशन डे, ये भी 8 जून को मनाया जाता है, और वर्ल्ड ब्रेन ट्यूमर डे, ये भी 8 जून को मनाया जाता है। 7 जून की अगर हम बात करें, 7 जून को वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे, ये 7 जून को मनाया जाता है। 1 जून को वर्ल्ड मिल्क डे, ये मनाया जाता है, और 1 जून को ही ग्लोबल डे ऑफ पेरेंट्स, ये भी 1 जून को मनाया जाता है। 5 जून को वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे, ये मनाया जाता है। और एक दिवस और याद रखेगा आप, 3 जून को जो मनाया जाता है वर्ल्ड बाईसाइकिल डे। ये कुछ इंपॉर्टेंट डेज हैं जून महीने के जो आपको याद रखने हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन का डी ऑप्शन 8 जून इस क्वेश्चन का सही आंसर है। सेकंड क्वेश्चन, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय और विदेश मामले और व्यापार विभाग किस देश सरकार के बीच एक समझौता ज्ञापन को मंजूरी दी है? तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है ये है ऑस्ट्रेलिया। डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑस्ट्रेलिया। फ्रांस की अगर हम कैपिटल की बात करें, कैपिटल क्या है इसकी? पेरिस है। जर्मनी की अगर हम बात करें, इसकी कैपिटल बर्लिन है। वियतनाम की जो कैपिटल है ये है हनोई। और एक इम्पोर्टेंट बात आप याद रखिएगा, फ्रांस और जर्मनी दोनों की कॉमन करेंसी है, क्या नाम है? यूरो। और वियतनाम की जो कैपिटल है ये है हनोई। अब बात ऑस्ट्रेलिया की हुई है तो आप लोकेशन देखिए, ये है ऑस्ट्रेलिया, ये इसकी कैपिटल है कैनबेरा। कैनबेरा कैपिटल है। सिडनी इसकी लार्जेस्ट सिटी है। एंथोनी एल्बानीज, एंथोनी एल्बानीज ये प्रधानमंत्री हैं। करेंसी है ऑस्ट्रेलियन डॉलर। और डाउन्स ग्रासलैंड है, ये काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जाता है। जो डाउन्स ग्रासलैंड है ये किस देश में है? तो ये ऑस्ट्रेलिया में है, ये आपको याद रखना है। थर्ड क्वेश्चन, बैकहो उत्सव किस राज्य में मनाया गया? तो ये अभी रिसेंटली असम राज्य में मनाया गया। बी ऑप्शन असम इस क्वेश्चन का सही आंसर है। बात करें दूसरे ऑप्शनों की, हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश की सरकार ने पर्वत धारा योजना इसको स्टार्ट किया। छत्तीसगढ़ की सरकार ने बाजरा मिशन स्टार्ट किया। महाराष्ट्र सरकार ने जेल पर्यटन स्टार्ट किया। अब बात आसाम की हुई है तो आसाम का इंपॉर्टेंट करंट अफेयर कवर कर लेते हैं। असम सरकार ने घोषणा की है कि राजीव गांधी औरंग राष्ट्रीय उद्यान को औरंग राष्ट्रीय उद्यान के रूप में जाना जाएगा। अक्टूबर 2021 में असम सरकार ने मिशन वसुंधरा शुरू किया। जुडीमा चावल की वाइन जीआई टैग पाने वाली पूर्वोत्तर की पहली पारंपरिक शराब है। जुडीमा चावल की वाइन असम से संबंधित है। असम राज्य की सरकार राज्य के कामरूप जिले के चाय गांव में एक चाय पार्क स्थापित करेगी। असम सरकार ने रतन टाटा को असम वैभव पुरस्कार से सम्मानित किया। एक काम करते हैं, असम का और करंट अफेयर कवर करते हैं। असम सरकार ने स्मार्ट थाने बनाने के लिए मोइत्री योजना शुरू की। असम सरकार ने अरुणोदय स्कीम को लॉन्च किया। असम की तेजपुर लीची को जीआई टैग दिया गया। जिष्णु बरुआ असम के मुख्य सचिव बनाए गए। कौटी बिहू त्यौहार असम में मनाया गया। ताज़ा बर्मिस अंगूर दुबई को असम से निर्यात किया गया। यह आप याद रखेगा। असम के कछार जिले की महिलाओं ने पल्ली यूनियन एसएचजी नाम से अपना पहला स्वयं सहायता समूह एसएचजी बनाया। असम में बाघों की आबादी 2018 में 159 से बढ़कर 2021 में 200 हो गई है। असम के मुख्यमंत्री ने घोषणा की कि जोरहट केंद्र जेल को एक विरासत स्थल के रूप में संरक्षित किया जाएगा। अब लोकेशन देखिए आप असम की, ये है लोकेशन। इंटरनेशनल बाउंड्री की बात करें, भूटान और बांग्लादेश दो देशों के साथ इंटरनेशनल बाउंड्री बनती है। और किन राज्यों के साथ बाउंड्री शेयर होती है? अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय, पश्चिम बंगाल, 7 राज्यों के साथ। दिसपुर कैपिटल है। 26 जनवरी 1950 में फॉर्मेशन हुई थी। हेमंत बिस्वा शर्मा मुख्यमंत्री हैं। गवर्नर हैं जगदीश मुखी।
34 जिले हैं, लोकसभा की 14 सीट, राज्यसभा की 7, विधानसभा की 126 सीटें हैं। गुवाहाटी में इसकी हाई कोर्ट है। एन कोटेश्वर सिंह वहाँ के मुख्य न्यायाधीश हैं। काजीरंगा नेशनल पार्क, मानस नेशनल पार्क, दिब्रू शिखवा नेशनल पार्क, नामेरी नेशनल पार्क, ओरंग नेशनल पार्क। डांस की बात करें, बिहू डांस, गारो हिल्स, खासी हिल्स और जयंती हिल्स, ये तीनों हिल्स मेघालय में स्थित हैं, ना कि आसाम के अंदर। ये तीनों हिल्स मैं इसलिए बार बार बताता हूँ क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। फोर्थ क्वेश्चन, किस राज्य के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने 3 जून 2022 को बीच विजिल ऐप लॉन्च किया है? तो ये किया है गोवा के जो मुख्यमंत्री हैं प्रमोद सावंत, यानी बी ऑप्शन गोवा इस क्वेश्चन का सही आंसर है। बात करें उत्तराखंड की, उत्तराखंड भारत का पहला राज्य है जिसने अर्थक्वेक अलर्ट ऐप इसको लॉन्च किया है। राजस्थान की सरकार ने चिरंजीवी योजना स्टार्ट की। मध्य प्रदेश की सरकार ने अंकुर योजना स्टार्ट की। अब बात गोवा की हुई है तो आप लोकेशन देखिए, यह है लोकेशन गोवा की। महाराष्ट्र कर्नाटका दोनों राज्यों के साथ गोवा की बाउंड्री शेयर होती है। ये बेसिक इन्फॉर्मेशन है। पणजी कैपिटल है, मंडोवी रिवर के किनारे पे है। 30 मई 1987 में फॉर्मेशन हुई थी। प्रमोद सावंत मुख्यमंत्री हैं। PS श्रीधरन पिल्लाई राज्यपाल हैं। दीपांकर दत्ता यहाँ के कौन हैं? दीपांकर दत्ता हैं मुख्य न्यायाधीश और ये बॉम्बे हाई कोर्ट के हैं। महाराष्ट्र, गोवा और DNH-DD इन तीनों की जुरिस्डिक्शन ये बॉम्बे हाई कोर्ट के अंतर्गत आती है, जहाँ के मुख्य न्यायाधीश हैं दीपांकर दत्ता। रायतोलम लेक, बोंडावा लेक दोनों लेक गोवा में है। सलुइलिम डैम ये भी गोवा में है। मोलम नेशनल पार्क, कोटेगा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, बोंडला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, नेत्रावली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, अंसी नेशनल पार्क, महादेव वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, सलीम अली बर्ड सेंचुरी ये भी गोवा में स्थित हैं। 2 जिले हैं, लोकसभा की 2 सीट, राज्यसभा की 1, विधानसभा की 40 सीटें हैं। तो ये तो बात करी हमने गोवा के बारे में। फिफ्थ क्वेश्चन, किस राज्य में समर्थन और जश्न विषय पर पहला राज्य महिला सम्मेलन 8 जून 2022 को राज्य सम्मेलन केंद्र शिलोंग में आयोजित किया गया था? तो आंसर क्या हो जाएगा? मेघालय। फिफ्थ क्वेश्चन का ए ऑप्शन मेघालय इस क्वेश्चन का सही आंसर है। ये लोकेशन है मेघालय की, ये बेसिक इन्फॉर्मेशन है मेघालय की जो आपको खुद ही कवर करनी है, सिंपल भाषा में लिखी हुई है। छठा क्वेश्चन, किसको अंतर्राष्ट्रीय एल्यूमिनियम संस्थान के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? ये क्वेश्चन शायद हमने कल कवर किया था, कोई नहीं एक बार आज फिर से कवर कर लेते हैं। तो सतीश पाई को इंटरनेशनल एल्यूमिनियम इंस्टीट्यूट के चेयरमैन के रूप में अपॉइंट किया गया है। बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर है। बात करें दूसरे ऑप्शनों की, नरेश कुमार इनको कॉर्बेट नेशनल पार्क का उत्तराखंड में डायरेक्टर अपॉइंट किया गया है। आलोक कुमार चौधरी को SBI का MD अपॉइंट किया गया है। स्वरूप कुमार साहा इनको पंजाब एंड सिंध बैंक का MD और CEO ये अपॉइंट किया गया है। तो बी ऑप्शन सतीश पाई इस क्वेश्चन का सही आंसर है। सातवां क्वेश्चन, बिजनेस एंड स्पोर्ट्स द विनिंग फॉर्मूला फॉर सक्सेस ये पुस्तक किसने लिखी है? बिजनेस ऑफ स्पोर्ट्स, तो ये पुस्तक लिखी है विनीत कार्निक ने। यानी 7th क्वेश्चन का सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर है। ये कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स हैं, इस स्लाइड का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। 8th क्वेश्चन, 9 जून 2022 को आदिवासी स्वतंत्रता सेनानी बिरसा मुंडा की कौन सी भी पुण्यतिथि मनाई गई? तो ये मनाई गई 122वीं, यानी 8th क्वेश्चन का बी ऑप्शन 122वीं इस क्वेश्चन का सही आंसर है। 9th क्वेश्चन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 9 जून 2022 को किस शहर में बायोटेक स्टार्टअप एक्सपो 2022 का उद्घाटन किया? तो ये किया नई दिल्ली में, यानी 9th क्वेश्चन का डी ऑप्शन नई दिल्ली इस क्वेश्चन का सही आंसर है। 10th क्वेश्चन, किस राज्य में शीतल षष्ठी पर्व मनाया गया? तो ये कहाँ पर मनाया गया? उड़ीसा में। 10th क्वेश्चन का सी ऑप्शन उड़ीसा इस क्वेश्चन का सही आंसर है। ये कल के क्वेश्चन हैं जो आपसे पूछे गए थे। 2022 में विश्व महासागर दिवस कब मनाया गया? 8 जून को। पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2022 में किस देश ने टॉप किया? डेनमार्क ने। तीसरा क्वेश्चन, विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर ब्लू ड्यूक को किस राज्य की राज्य तितली घोषित किया गया? सिक्किम इस क्वेश्चन का सही आंसर है। बजराम बेगच किस देश के नए राष्ट्रपति बने हैं? अल्बानिया सही आंसर है। किसने दिल्ली में राष्ट्रीय जनजातीय अनुसंधान संस्थान का उद्घाटन किया? अमित शाह सही आंसर है। सरकार ने किसको पंजाब एंड सिंध बैंक का MD और CEO नियुक्त किया? स्वरूप कुमार साहा, ये इस क्वेश्चन का सही आंसर है। ये तो थे कल के क्वेश्चन, ये आज के क्वेश्चन है जिनका आंसर आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। 2022 में विश्व ब्रेन ट्यूमर दिवस कब मनाया गया? भारत और किस देश ने 2030 के लिए रक्षा साझेदारी पर एक संयुक्त विजन स्टेटमेंट पर हस्ताक्षर किए हैं? खबरों में रहा कूनो नेशनल पार्क किस राज्य में है? किस राज्य में 100 से अधिक वर्षों के बाद लिपस्टिक पौधे की खोज की गई? किस टाइगर रिजर्व में एक नर बाघ कुआं की मौत हो गई है? किसको अंतर्राष्ट्रीय एल्यूमिनियम संस्थान के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है?
तो इन 6 क्वेश्चनों का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। फिलहाल इस डिस्कशन को यहीं पर रोकते हैं। थैंक यू।